से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक उम्मीदवारों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। चयनित शिक्षक उम्मीदवारों का घर से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 30 जून तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। 30 जून के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी की बात चयनित शिक्षक कर रहे हैं। कल सीएम हाउस के घेराव की तैयारी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था और आज चयनित शिक्षक जो है वो अपने अपने घरों से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक अपने अपने घरों से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग कटआउट उन्होंने लिया है और चयनित शिक्षक उम्मीदवार जो हैं अपनी नियुक्ति को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 जून तक इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात इनके द्वारा की जा रही है। हालांकि इसके बाद इनका कहना है कि अगर 30 जून तक के भी कोई हल नहीं निकला तो इसके बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल सीएम हाउस के घेराव की तैयारी जरूर थी, लेकिन ये किसी वजह से नहीं हो पाया था। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, चयनित शिक्षक लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बात कर रहे हैं। कल सीएम हाउस के घेराव की भी तैयारी थी और आज एक अलग तरह से ही इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है अपने अपने घरों के बाहर बैठने का। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए एक सूत्री मांग है। ये सभी चयनित शिक्षक उम्मीदवार हैं, सभी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी और नियुक्ति इनको मिल जानी चाहिए, लेकिन करीब 1.5 साल से ये अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जब प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त में कोरोना नहीं आया था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, इनका मेरिट लिस्ट जारी हुआ, कुछ लोगों का वेरिफिकेशन भी हो गया था, वैसे ही कोरोना ने दस्तक दी और इनकी पूरी प्रक्रिया रोक दी गई नियुक्ति को। तब से ये कई बार आंदोलन कर चुके हैं और हर आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला कि इनकी नियुक्ति दे दी जाएगी। पिछले साल भी आपने देखा कि एक बड़ा आंदोलन इन्होंने किया और सीएम हाउस को भी घेराव करने निकले थे, मंत्रालय का भी इन्होंने घेराव किया और उसके बाद भी सरकार की तरफ से आश्वासन यही आया कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। शुरू भी हुई, कुछ लोगों को नियुक्ति भी दी गई, लेकिन 14,580 पद हैं और 3,500 लोगों को नियुक्ति मिला था। बाकी लोग आक्रोशित होकर के फिर से आंदोलन की राह पर उतर आए थे। कल इनका सीएम हाउस घेराव का आंदोलन था, लेकिन प्रशासन ने कोरोना नियमों का हवाला दिया कि 30 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं, सेंटर की गाइडलाइन है, लिहाजा आप आंदोलन रद्द करें और भारी दबाव के चलते इन्होंने रद्द किया था। 30 जून तक का अल्टीमेटम इन्होंने अब सरकार को दिया है। कल शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हो गई है, इनकी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है। 30 जून तक अगर इन्हें नियुक्ति या उसके बारे में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो एक बड़े आंदोलन की, जिसमें भूख हड़ताल और सीएम हाउस घेराव का आंदोलन भी शामिल हो सकता है, वो भी करेंगे। मांगे सिर्फ एक है, सरकार कह दे कि आपको इस तारीख से नियुक्ति मिल जाएगी, ये अपने आंदोलन से हट जाएंगे। लेकिन अनिश्चितता है, इन्हें डर है कि जो मेरिट लिस्ट में बनाई जगह है कहीं वो भी चूक ना जाए और इन्हें मिल रही सरकारी नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। बस निश्चित तौर पर राजेश, 1.5 साल से जो चयनित शिक्षक है वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अगर 3,500 लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है तो फिर पेच कहां फंस रहा है? बाकी के लोगों की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं की जा रही है? कोरोना काल में अगर 3,500 की नियुक्ति हो सकती है तो बाकियों की भी हो सकती है। कहां पर पेच फंस रहा है? क्या प्रशासन, शासन का, सरकार का इस मामले में क्या कहना है? शासन की तरफ से बची हुई नियुक्ति को लेकर के सिर्फ अभी तक जो बयान आए हैं मीडिया में वो यही है कि प्रक्रिया जारी है, जल्दी इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन जो हमारे शिक्षक उम्मीदवारों से बातचीत होती है उसमें ये खुलकर के बात आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार कोरोना काल में अपने बजट को लेकर के चिंतित है और शायद कम बजट को लेकर के इनकी नियुक्ति रोकी गई है। अब देखते हैं कि ये जो कल मुलाकात हुई थी उसके बाद सरकार की तरफ से कोई स्टैंड आता है या फिर किस तरह की स्थिति साफ हो पाती है। जी निश्चित तौर पर राजेश, एक ऐसा मसला है जहां पर दोनों ही पक्ष गलत नहीं है। सरकार का भी कहना सही है कि कोरोना काल है, बजट नहीं बढ़ाया जा सकता उतना, वही दूसरी तरफ अगर चयनित शिक्षकों की बात करें तो वो भी अपने पक्ष में सही है। देखना होगा कि इस समस्या का समाधान किस तरह से निकलता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।